हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आशा करती हूँ कि आपने लास्ट टाइम जो भी कुछ सिखाया है उसको आप लोगों ने अच्छे से उसका रिवीजन किया है और आपको वो बहुत आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ है वो। और आज हम नया कुछ सीखने जा रहे हैं एक बार और लास्ट टाइम का, लेकिन आपको याद रखना है, तभी हम नया जो सीखेंगे वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज नया है हमारे पास वही माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट जो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि जब उनको गुणा करते हैं आपस में तो क्या होता है, ऐसे ही जब नंबर्स के साथ आता है तो क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास दो नंबर्स हों और उन दोनों में ही प्लस का निशान हो, तो आंसर में हम क्या कौन सा निशान लगाते हैं, तो हम उसको करते भी प्लस है और निशान भी प्लस का लगाते हैं। उसके बाद इससे आगे हम चलते हैं, अगर हमारे पास दोनों नंबर्स में माइनस का निशान है तो हम क्या करते हैं और निशान किस चीज़ का लगाते हैं, क्या करते हैं और निशान किस चीज़ का लगाते हैं। अगर हमारे पास दो माइनस का निशान दो नंबर्स पर, नंबर्स तो आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो दो नंबर्स पे अगर दोनों नंबर्स में हमारे अगर माइनस के घटा के निशान हैं तो हम करते हैं उस जगह पे जमा। क्या करते हैं, हम उस जगह पे जमा करते हैं, लेकिन निशान हम नंबर्स के आगे माइनस का लगाते हैं। अभी मैं इसका आपको उदाहरण एग्जाम्पल भी दूंगी कि आपको याद रहे। अगर उन दो नंबर्स में से एक नंबर्स में हमारा माइनस हो, दूसरे नंबर पे हो हमारा प्लस, तो फिर हम क्या करते हैं और किस चीज़ का निशान आता है, उस वक्त हम उन दोनों को माइनस करते हैं, घटाते हैं, दोनों नंबर्स को घटाते हैं। लेकिन निशान लगाते वक्त हम लोग ध्यान देते हैं कि निशान उसी का आएगा जो संख्या बड़ी है। किस चीज़ का निशान आएगा, जो बड़ी संख्या है उसका निशान उसके साथ में आएगा। वैसे ही प्लस या माइनस, एक संख्या के साथ हमारा प्लस है, दूसरी संख्या के साथ हमारा माइनस है, तो भी वही चीज़ वहाँ पर हम करेंगे माइनस, और निशान का हमें रखना होगा ध्यान कि निशान हमें कैसे लगाना है, निशान का रखना होगा हमें ध्यान। तो इन दोनों में ही पहली संख्या के आगे माइनस और दूसरी संख्या के आगे प्लस, तो भी वो माइनस होता है। उसी तरीके से पहली संख्या के आगे प्लस हो और दूसरी संख्या के आगे माइनस हो तो भी वो माइनस ही होता है। तो कहाँ कहाँ पे प्लस होता है, जब दो संख्याओं के बीच में आपस में दोनों में ही प्लस का निशान है तो प्लस करते हैं, जमा करते हैं। दो संख्याओं में जब घटा का निशान माइनस का निशान है वहाँ करते जमा है, लेकिन निशान हम उस नंबर के आगे माइनस का लगाते हैं। एक संख्या के आगे घटा, दूसरी संख्या के आगे जमा, वहाँ पर हम माइनस करते हैं। फिर से वही कॉन्सेप्ट, पहली संख्या के आगे जमा, दूसरी संख्या के आगे माइनस अगर है, घटा का निशान है तो वहाँ भी हम माइनस करते हैं। इसको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना तो नंबर्स के साथ बताती हूँ। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स को लिखती हूँ इसके साथ में कि आपको याद रहे। मान लीजिए आपके पास में दो नंबर है, एक नंबर है आपके पास में जमा का 4, दूसरा भी जमा का 8, तो आप नॉर्मली इसको ऐड करोगे, जमा करोगे और लिख दोगे 8 और 4 12। क्लियर, निशान भी किस चीज़ का आया, जमा का आया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, मान लो हमारे पास है माइनस का 4 और माइनस 8, घटा 4 और घटा 8। उस वक्त भी इन दोनों को हम जमा ही करेंगे, जोड़ेंगे ही आपस में, लेकिन हम निशान लगाएंगे माइनस का। इस बात का ध्यान रखना है कि माइनस का निशान कब आया, और दो संख्याओं के साथ में अगर माइनस का निशान है तो उन दोनों को हमने क्या किया। आप लोग ज़रूर इसको याद रखना, और कोई नंबर है उसके साथ भी आप लोग ट्राई करना, एक बार अपनी बुक्स में भी देखना कि क्या ये सही है जो यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल हमारे पास कि एक संख्या माइनस में, दूसरी संख्या प्लस में। फॉर एग्जाम्पल 4 माइनस में और 8 प्लस में। क्या है माइनस में, 4 माइनस में और 8 प्लस में। तो सबसे पहले इन दोनों में पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि दोनों में से किसी संख्या में भी माइनस हो, एक संख्या प्लस या दूसरी संख्या माइनस, तो उनको हम आपस में घटाते ही हैं हमेशा। क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं। बिल्कुल सही आंसर देते हैं आप लोग। तो
अभी 8 में से 4 को हम लोग घटाएंगे, 4 में से 8 नहीं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को, तो हमारे पास 4 आएगा। उसके बाद इसमें हमें निशान हम किस चीज़ का लगाए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और हम भूल जाते हैं बार बार कि इसमें सिर्फ नंबर्स लिख देने से सही आंसर नहीं होता। इसमें हमें ये भी ध्यान देना होता है कि निशान कौन सा आएगा, और निशान कौन सा आएगा ये देखते वक्त हमें ये ध्यान देना होता है कि बड़ी संख्या के आगे कौन सा निशान है और छोटी संख्या के आगे कौन सा निशान है। जो छोटी संख्या के आगे निशान होती है वो नहीं आता, लेकिन जो बड़ी संख्या के साथ निशान होती है, जमा या घटा, वो इस नंबर के साथ आता है, उसके बाद ही ये पूरा आंसर होता है। तो अभी हमारे पास जो बड़ी संख्या है वो है 8 और उसके साथ है प्लस का निशान। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो 4 आया वो प्लस में आया, जमा में आया। और अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि अब की बार हमारा 4 है प्लस में और माइनस का है 8। ध्यान दिया आप लोगों ने कि छोटी संख्या है प्लस में और बड़ी संख्या है माइनस में। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर भी करेंगे हम क्या, माइनस ही। वेरी गुड। 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4, और एक बार और निशान का ध्यान रखेंगे। ये पूरा आंसर नहीं है अभी कि बड़ी संख्या के आगे अब की बार कौन सा निशान था। तो बड़ी संख्या के आगे कौन सा निशान है, कौन सा निशान है? मैं वेट कर रही हूँ, आप सोच रहे हो कि मैं क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ कि आप कमेंट में लिखें कि कौन सा निशान है, वही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो वेट करूँ या फिर मैं बता दूँ? चलो बता देती हूँ आज मैं। यहाँ पर है माइनस का निशान, तो बड़ी संख्या का निशान हमने यहाँ पे लगा दिया। और आप देख सकते हो कितना अंतर है इनके आंसर्स में। है सेम नंबर 4 और 8, 4 और 8। यहाँ पे माइनस था और यहाँ प्लस था, तो प्लस में आंसर आया। लेकिन यहाँ छोटी संख्या के साथ प्लस था, बड़ी संख्या के साथ माइनस था, तो फिर हमारा आंसर भी माइनस में आया। तो ये था प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट, जिसको कोशिश करना कि आप लोग ना भूलो, याद रखो। अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हो। और सबसे अच्छा होगा कि जब भी आपकी क्लास चलती है ना बच्चों, तो आप लोग ना सिर्फ फ़ोन को सामने रख के ना बैठो, साथ में आप लोग कोई कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेज़र, कुछ भी आप ये ले करके ही बैठो कि जब आपको सिखाया जाता है ना तो साथ साथ में आप लोग करो। जैसे कि आपके मतलब जब आप इसको करोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैथ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसको प्रैक्टिस करो। जब तक आप उसको करके नहीं देखोगे ना वो क्लियर नहीं होगा। आप बाकी सब्जेक्ट्स में आपको चैप्टर्स पढ़ाया, उसको समझाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लर्न करो, उसको आप पढ़ो, एक बार और सीखो, उसको याद करो, याद करो। मैथ में सिर्फ याद नहीं किया जा सकता, या मेरे वीडियो को सिर्फ आप सुन लो और वो आपको ध्यान में रह जाए, ऐसा भी नहीं होगा। आपको उसको अप्लाई करना होगा, उसको एक बार करके देखना होगा। इसलिए आप लोग हमेशा कॉपी और पेन लेकर के बैठें और फिर उसको जो भी सिखाया जाता है ना यहाँ पे, उसको साथ साथ में नोट करें। और नहीं नोट कर सकते हैं आप लोग तो उसको कम से कम सवाल को सॉल्व करके देखें। तो अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगला हम माइनस प्लस के बारे में और भी कुछ नई नई चीज़ों को सीखते हैं कि हम जब अपने बुक को करना स्टार्ट करें तो हम लोग कंफ्यूज ना हो। इसको रफ कर देती हूँ मैं। अगला है माइनस प्लस के साथ में एक छोटी सी बात और याद रखने वाली हमें, वो ये कि प्लस का निशान बराबर के इस साइड अगर रहता है, प्लस का निशान बराबर के इज इक्वल टू के अगर इस साइड रहता है तो वो इधर आके माइनस बनता है। ठीक है, हमेशा यहाँ का यहाँ पर उल्टा होता है। बराबर के इधर आने के बाद में वो चीज़ क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। माइनस का निशान है अगर तो वो क्या बन जाएगा, इधर आके प्लस, प्लस माइनस, माइनस इधर आके प्लस। गुणा का निशान है अगर तो वो यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, मतलब भाग। गुणा क्या किस में बदल जाएगा, भाग में, डिवाइड में। वैसे ही भाग जो है वो बराबर के इधर आके किस में बदल जाएगा, गुणा में, मल्टीप्लाई में। ये आपको याद रखना है। प्लस माइनस होता है बराबर के इधर, माइनस जो है वो बराबर के इधर आके प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई जो है बराबर के इज इक्वल टू के इस साइड आकर के डिवाइड, और डिवाइड जो है इज इक्वल टू के इस साइड आके मल्टीप्लाई। हमें इसका ध्यान देना होगा।
और इसके साथ में एक और, जिसमें जहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं या भूल जाते हैं, बट 8th क्लास के बच्चों के लिए ये जो अगला मैं बताने जा रही हूँ 8th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का वर्गमूल वाला चैप्टर है। वर्गमूल का जो निशान होता है वो वर्गमूल का निशान बराबर के इधर आके जो भी नंबर है उस पर बन जाता है स्क्वायर घात 2। तो हमें ये ध्यान देना होगा, जो वर्गमूल का निशान है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, स्क्वायर बन जाता है। वैसे ही जो स्क्वायर होगा वो बराबर के इस साइड आकर के हमारा ये रूट का निशान बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा सवाल के साथ कि आप लोगों को याद रहे कि ये हम सीख क्यों रहे हैं, हमें यूज़ कहाँ पे करना है, कहाँ पे हमें इसका ध्यान रखना है, कहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या। तो आपको पिछली क्लास का जितना भी हमने सीखा है आप उसको देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे पहले जो वीडियो डाली गई हैं यूट्यूब पर आप उन वीडियोस को ज़रूर देखो, क्योंकि वो हमने स्टार्टिंग की है, वहाँ से हमने स्टार्टिंग किया है और यहाँ हम आगे लेकर के चल रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो इसका एग्जाम्पल मैं देने जा रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है, वो है x + 2 = 8। सबसे पहले मैंने आपको प्लस वाले का ही दिया है, x + 2 = 8। तो ये प्लस का 2 है वो = के इधर जा कर के क्या बन जाएगा, माइनस। बताया था ना, जो निशान है वो बराबर के उस साइड जा कर के बदल जाता है। तो आंसर आ गया हमारा x = 8 - 2 6। आया समझ? उस तरीके से अब ये माइनस वाले कॉन्सेप्ट पे हम जाते हैं। आपका नंबर है फॉर एग्जांपल मान लीजिए x - 2 = 8। तो यहाँ पर है माइनस, माइनस यहाँ जाके क्या होगा, प्लस। 8 + 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10। ये आपके किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है कमेंट्स में आप लोग ज़रूर लिखना। अब हमारा मल्टीप्लाई में अगर है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मल्टीप्लाई। मान लीजिए x के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई है और यहाँ है हमारा 8, तो मल्टीप्लाई जाता है कहाँ, डिवाइड में। डिवाइड मैं आपको पहले भी बताया था मैंने कि डिवाइड का मतलब बटे में भी होता है। डिवाइड का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ लिखूँ 8 डिवाइड ऐसे करके 2, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये बड़े बच्चों को अच्छे से पता होगा, जो 7th 8th के बच्चे हैं उनको पता होगा कि ये जो गुणा में है यहाँ आके जब भाग में आता है तो ये बटे में आ जाता है, उसके अपॉन में आ जाता है, 8/2। तो इसको हम काट सकते हैं 2 के टेबल से, 2 × 4 = 8। तो x = आ गया हमारा 4। तो हमने सीख लिया कि किस तरीके से प्लस जो है बराबर के इस साइड जाके माइनस हुआ, तो 8 में से माइनस होकर हमारा आंसर आ गया 6। वैसे ही ये माइनस में था तो बराबर के इधर जा कर के वो प्लस में हुआ, तो आंसर आया हमारा 10। फिर जब मल्टीप्लाई में था तो वो बटे में, डिवाइड में गया, तो आंसर आ गया हमारा 4। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं कि आप लोग इसको भूलें ना, और आप बैक करके देख भी सकते हैं, ये भी ऑप्शन है आपके पास। हाँ, और अपने जो फ्रेंड्स ने आपके नहीं देखा उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। अगला है हमारा कि कैसे डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई बन जाता है, कैसे यूज़ होता है वो। तो मान लीजिए कि अब की बार जो है x अपॉन में है 2 = 8, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x से 2 डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ये 2 से, तो भाग का जो भाग में होता है, डिवाइड में होता है, वो यहाँ जाके बराबर के = के इस साइड जा कर के मल्टीप्लाई होता है। तो x = 8 × 2, तो कितना हो गया हमारा ये 16। आ गया ना, समझ में भी आ गया ना आप लोगों को, और कितना इजीली हमें याद भी रहा। चलो अब ये हम इसको भी क्यों छोड़े, इसको भी हम कर ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास √x = है 8, तो बच्चे सोचते हैं यहाँ पर यही आंसर है, बट ये पूरा आंसर नहीं होता, क्योंकि इस पर अभी भी रूट है। तो बताया कि रूट यहाँ पे जाके क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो x = 8 स्क्वायर, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है 8 × 8 = 64। ये वाला बड़े बच्चों को मैं ज़रूर बोलूँगी कि इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर याद रखें, जो सिखाया है यहाँ पर। जो बड़े बच्चे हैं, 8th के बच्चे हैं, वो इसको ज़रूर याद रखें कि उनको आगे क्लासेस में जा कर के भी इससे हेल्प हो सके।
अब इसके साथ ही हम एक दशमलव वाली संख्याओं की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया है या फिर इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन अगर आपने कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पूरा अब तक जो हमने सीखा कि कैसे प्लस माइनस जब आपस में मिल जाते हैं, जमा घटा गुणा भाग, जब अलग अलग इनको करते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है, बट ये सब जब एक साथ मिल जाते हैं तो हमें बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप लोगों को अब ये क्लियर हो गया होगा कि ये लोग आपस में भी मिलेंगे तो आप लोगों को करना क्या है इसके साथ में। तो वो कॉन्सेप्ट को आप बार बार इन वीडियोस को देखना है कि आपको, अगर आप भूल भी जाते हो तो आपको समझ में आता रहे। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जब बच्चों से बातचीत, आप लोगों से सामने सामने बातचीत होती थी तो आप लोगों ने ही बताया था कि आप लोगों को प्रॉब्लम होती है जो पॉइंट्स वाला होता है, दशमलव डेसिमल्स वाले जो नंबर्स होते हैं ना, उनको आपस में गुणा करने में, मल्टीप्लाई करने में। तो आज हम गुणा करेंगे लेकिन दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। गुणा सीखेंगे लेकिन कौन से संख्याओं का? दशमलव वाली संख्याओं का। दशमलव वाली संख्याओं का। तो अगला हमारा नंबर है, उसके लिए फॉर एग्जाम्पल कि हमारा नंबर है 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई जिसको हम कर रहे हैं 0.2 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.3। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीप्लाई का क्या करें, क्योंकि उनको गुणा करना तो बहुत आसानी से आता है। आप सबको गुणा करना तो आप लोगों को बहुत इजीली आता है, गुणा कर लेते हो फटाफट। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप लोग ये नहीं समझ पाते हो कि ये जो डेसिमल्स है इतने सारे हैं, इनका क्या करना है। तो बहुत आसान सी बात है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इन सब के बीच में कोई डेसिमल लगा है। थोड़ी देर के लिए आप लोग जब भी गुणा करते हो ना तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ नंबर्स को याद रखो। जितने भी नंबर्स है ना हमारे यहाँ पे, उन नंबर्स को याद रखो। यहाँ पे सभी नंबर्स के बीच में सिर्फ मल्टीप्लाई, गुणा का निशान है। तो आप नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 ज़ा 10, 5 दूनी 10। 10 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो आएगा 60, और 60 को हम 3 से करेंगे तो आता है हमारा 180। ये मल्टीप्लाई करना आपको पिछली क्लास में सिखाया था और आप लोगों को याद भी होगा। तो 180 आ गया हमारा। यहाँ हमारा पूरा आंसर नहीं होगा, मतलब भूलने का मतलब ये नहीं कि आप लोग आंसर में भी उसका ध्यान ना रखो। जब मल्टीप्लाई कर रहे हो बेशक थोड़ी देर के लिए उस टाइम पे ध्यान ना रखो, लेकिन जब आंसर लिखते हो तो अब हमें मल्टीप्लाई का, तो यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे कि जो मल्टीप्लाई है वो कितने नंबर से पहले। यहाँ पर 1 2 3 4, तो जो ये डेसिमल था, पॉइंट का जो निशान है ये है 4 नंबर। मतलब डेसिमल जो के बाद हमारे पास 4 नंबर होने चाहिए। कितने नंबर होने चाहिए? 4 नंबर। किसके बाद? डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद हमारे पास 4 नंबर होने चाहिए। बट इस सवाल में जब मैंने आंसर लिखा तो यहाँ पे तो मेरे पास 3 नंबर ही हैं। सिर्फ कितने नंबर हैं? 3 नंबर। तो इसको 4 नंबर करने के लिए मुझे इसके आगे लगाना होगा 0, और यहाँ मैं लगा दूंगी अपना ये डेसिमल, और ये होगा मेरा डेसिमल। के आगे भी आप लोग ऐसे 0 लगा दो तो ये कंप्लीट आंसर होता है। कहीं भी डेसिमल के आगे कोई नंबर नहीं है तो आप लोग 0 लिख सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कि कैसे किया हमने इस पूरा जो एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद में हमें डेसिमल कितने नंबर के आगे हैं उन सबको काउंट करना है। तो हमने गिन लिया 1 2 3 4, तो डेसिमल के बाद 4 नंबर होने चाहिए। हमारे पास नंबर थे सिर्फ 3, हमें इसको 4 करने के लिए यहाँ पर डेसिमल 0 लगाना पड़ा और हमने यहाँ पर लगाया। एक और एग्जाम्पल कि आप लोग इसको और अच्छे से समझ पाओ और याद रख पाओ। मेरे पास नंबर है 0.25 मल्टीप्लाई 0.5। ये मैंने छोटा नंबर लिया है कि आप फटाफट इसको गुणा कर लो और इस चीज़ को समझ लो। तो आंसर में सबसे पहले तो मैं 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो आप लोग करके देखना, वैसे आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो। 5 5 ज़ा 25 का 5। अगर आपको 25 का टेबल आता है तो 125 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया 125। हम यहाँ पे गिनेंगे, यहाँ पर है पॉइंट के बाद 1 नंबर, यहाँ है पॉइंट के बाद 2 नंबर। टोटल मिलाकर के पॉइंट के बाद कितने नंबर हो गए? 3 नंबर।
यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 2 नंबर, टोटल मिलाकर के हो गए 3 नंबर। तो डेसिमल के बाद 3 नंबर होने चाहिए। और ये देखो हमारे पास डेसिमल के बाद ऑलरेडी 3 नंबर है, तो यहाँ हमें कोई भी ज़ीरो जो है एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ा और ये आ गया हमारा आंसर। इसका एक और एग्जाम्पल कि जब बहुत सारे मतलब बड़ा कोई नंबर आ जाएगा तो भी आप डेसिमल लगाने से ना डरो। उसके लिए एक और क्वेश्चन, जिसके लिए मैं इस क्वेश्चन को रफ करती हूँ। अगला नंबर है हमारा 0.04, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 0.004, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.0004। अब ये तो आप सोच रहे होंगे सिर्फ 444 है, 4000 नहीं है, ये 4000 नहीं है, 4, लेकिन उससे पहले ये पॉइंट लगा हुआ है, ये हमारा वो। लेकिन मैंने आपको कहा था आप सिर्फ नंबर्स का ध्यान देना, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे ध्यान देना आप लोग। तो नंबर्स यहाँ पर है, यहाँ है 4, यहाँ भी है 4, यहाँ भी है 4। तो 4 को 4 से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 4 4 ज़ा, आप भी बोल सकते हैं और आप लोग लिख भी सकते हैं 16। 16 में आप 4 को करेंगे तो आएगा हमारा 64। 16 4 ज़ा होता है हमारा 64। ये मल्टीप्लाई तो इजीली हो गया, लेकिन अब वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा पॉइंट लगाने में, दशमलव लगाने में, कि वो कहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पे दशमलव के बाद है 1 2 3 4, 4 नंबर्स। यहाँ पर है 1 2 3, 4 और 3 7 नंबर हो गए, 7, और यहाँ पर है 2 नंबर 8 9। तो टोटल डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद हमारे पास 9 नंबर्स होने चाहिए, लेकिन हमारे पास है सिर्फ 2। तो 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ आ जाएगा हमारा डेसिमल, और ये होगा हमारा आंसर। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए, आपको समझ में आ गया कि अगर नंबर्स नहीं है हमारे पास तो आप उसके आगे उतना ज़ीरो लगाते हुए जा सकते हैं, लेकिन आपका डेसिमल कितने नंबर के बाद आएगा उसका आपको पूरा ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत हो सकता है। एक दो एग्जाम्पल और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस दूँ, और नेक्स्ट टाइम आप करके मुझे ज़्यादा मैं नहीं दे रही हूँ, 1-2 क्वेश्चन ही दे रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में भी, कमेंट में जा करके भी उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए छोटे छोटे से। क्वेश्चन नंबर 1 है 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, और मैं यही आशा करूँगी कि 6 to 8 तक के बच्चे ही इसका आंसर दे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1.3 मल्टीप्लाई 1.2। तो आप लोग इसका आंसर, मैं वेट करूँगी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इसके आंसर को। और अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से दशमलव वाली संख्याओं के जब गुणा करते हैं उसमें आपका कन्फ्यूज़न अब हट गया है, वैसे ही जब डेसिमल वाली, दशमलव वाली संख्याओं का भाग करते हैं ना, उसमें भी जो भी कन्फ्यूज़न है ना, मैं चाहती हूँ कि वो भी आज मैं आपका ख़त्म कर दूँ, वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये आपने नोट कर लिया है, क्योंकि आप लोगों को इसको सॉल्व करके कमेंट में जरूर, क्योंकि ज़्यादा लंबा आंसर नहीं है इसका, तो आप लोगों को इसको कमेंट में ज़रूर लिखना है। तो मैं रफ कर रही हूँ अब, और अब हम सीख रहे हैं दशमलव वाली संख्याओं का भाग करना, वो कैसे किया जाता है। तो वो भी बहुत सिंपल है, भाग करेंगे हम लोग, लेकिन दशमलव वाली संख्याओं का। एक पहला क्वेश्चन है हमारा इसके लिए 1.2, जिसको हम भाग कर रहे हैं। तो भाग को मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे बटे में भी लिख सकते हैं, और भाग का जो निशान बनाते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो इसको भाग करते वक्त हमें कैसे ध्यान देना होता है, 1.2 को हम लोग भाग कर रहे हैं 2 से, अगर हम सिंपली भाग कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर है दशमलव, इस दशमलव का हम लोग क्या करें, क्योंकि जब तक यहाँ दशमलव है, 2 जो है इस पूरे को भाग नहीं कर सकता, दशमलव को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, वो हटा करके हम लोग लगा देंगे यहाँ। अब ये सिर्फ रह गया 12, तो 2 6 2 6 12, ये आप लोगों को आता है, इजीली डिवाइड हो गया। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका है इसका 1.2 अपॉन में 2। ये जो डेसिमल है, ध्यान देना होता है इसके बाद कितना नंबर है। 1 नंबर है तो 1 0, 2 नंबर है तो 2 0। अभी यहाँ पर 1 नंबर है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अगर 2 0 होता तो 100, अगर डेसिमल के बाद 3 नंबर होता तो 1000,
4 नंबर होता तो 10,000, मतलब जितना नंबर होगा आप 1 के बाद उतना, मतलब डेसिमल के बाद जितना नंबर है 1 के बाद उतने ज़ीरो को आप यहाँ बढ़ा सकते हो। यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर था इसीलिए सिर्फ 10। अब आप इसको 12/20 लिख करके भी कर सकते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या इस तरीके से आपको डिवाइड करना है तो भी आप इसको कर सकते हैं। अब इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ जिससे कि आपको ये याद रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा 25.5, जिसको हमें डिवाइड करना है 5 से। 25.5 को डिवाइड करना है 5 से, तो ये आप कर लेंगे 5 5 ज़ा 25, क्योंकि डिवाइड करना हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ इसको। उसके बाद नेक्स्ट नंबर उतारने से पहले है पॉइंट, तो इसमें बहुत इजी होता है कि जब 2 नंबर के बीच में होता है ना, ध्यान दीजिएगा 2 नंबर के बीच में जब पॉइंट था हमारे पास तो पहले हम पॉइंट को उधर लेके चले गए, लेकिन यहाँ इस 2 नंबर के बाद है पॉइंट और उसके बाद हमें इस नंबर को लिखना पड़ रहा है नीचे। नीचे लिखने से पहले हमें पॉइंट को यहाँ लेके जाना होगा और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। यहाँ पर हो गया 5 1 जा 5, ये हो गया इजीली हमारा सॉल्व और आंसर आ गया 5.1। अब आप पॉइंट वाले में अगर कोई बड़ा नंबर है, अगर आप उसमें कंफ्यूज होते हो तो उसके लिए भी आसान, उसका भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास। लेकिन अगर आपको उसको भी अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिखिएगा कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं करवाऊं तो मैं आपके उस सम्स को भी ऐड कर दूं, उसको भी यहाँ पे समझा दूं कि आप लोगों को जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाया करे। अगला क्वेश्चन है कि बहुत सारे नंबर्स के बीच में अगर पॉइंट्स हो तो कैसे करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 0.0024, जिसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 0.1 2 3 4 5 में 5 टाइम्स 0 है, उसके बाद में 6, ये बड़ा सा नंबर। इसको देख करके प्लीज़ आप लोग मत घबराना, क्योंकि ये जितना दिख रहा है ना कि इतना बड़ा नंबर है, इसके बीच में इतना सारा पॉइंट्स है, इसका क्या होगा, ये उतना ही सिंपल है। इसको समझना भी और करना भी। इसमें क्या करना है आपको, 0.0024 आप लोग लिखोगे इस तरीके से, नीचे 0.00000 मतलब 5 टाइम्स 0 अपॉन में 6, यहाँ लगाना आप लोग मल्टीप्लाई का निशान। मल्टीप्लाई का निशान लगाने के बाद ऐसा ही जैसे यहाँ पर बना हुआ है ना अपॉन का निशान, बटे का निशान, वैसा ही यहाँ पर बनाना। उसके बाद आप लोग ना पॉइंट्स के बाद कितना नंबर है उसको गिनना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर वैसे ही आप लोग नीचे का गिना, पॉइंट हट गया, ऊपर 0 लग गया, ऊपर का गिना, पॉइंट हट गया, नीचे 0 लग गया, 1 2 3 4। क्लियर हुआ। नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 लगाया, ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए नीचे उतना 0 लगाया। बस ध्यान दिया पॉइंट के बाद कितना नंबर है, क्या ध्यान दिया, पॉइंट के बाद कितना नंबर है यहाँ भी, और पॉइंट के बाद कितना नंबर है यहाँ भी। यहाँ था पॉइंट के बाद 6 नंबर तो 6 0, यहाँ था पॉइंट के बाद 4 नंबर तो 4 0। अब 0 से 0 जो बटे में होती है ना आराम से कट सकती हैं, एक 0 से एक 0, दूसरे से ये दूसरा भी, तीसरे से ये तीसरा भी, और चौथे से मतलब फोर्थ से ये फोर्थ भी। तो अब हमारे पास, और जो नंबर्स के आगे 0 होते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता। नंबर्स के आगे जो 0 होते हैं वो आपको जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने लगाया भी, और ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमने हटा भी दिया। तो यहाँ पर आया हमारा 24, जिसमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है कितना, 00, तो 2400 अपॉन में यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सिर्फ 6। अब देखो आप इसको इजीली काट भी सकते हो और आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हो। 6 चौक 24, 6 4 ज़ा 24, और बताया था मैंने आपको कि बाद में जो 0 बचते हैं वो आंसर के साथ में आ जाते हैं। तो ना ज़्यादा टाइम लगा और फटाफट बिना डिवाइड किए आपका यहाँ पर पूरा लंबा कैलकुलेशन किए बिना फटाफट, अभी मैंने आपको समझाया है तो थोड़ा लंबा लगा है, अदरवाइज जब आप इसको करोगे ना तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा सॉल्व। इसी के साथ साथ आज मैं एक छोटा सा ट्रिक भी लेके आई हूँ कि अगर आपका मन ना हो कि बड़ी संख्याओं को पूरे लंबे कैलकुलेशन के साथ में गुणा करें, तो आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हो। तो इस ट्रिक को याद रखना
क्योंकि याद रखोगे तभी आपके काम आएगा। ये ट्रिक लेकर के आई हूँ आज, छोटा सा शॉर्टकट भी बोल सकते हैं इसको और ट्रिक भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, कि आज का ट्रिक है कि 11 से मल्टीप्लाई, 11 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, गुणा, मल्टीप्लाई, तो बिना गुणा किए कैसे गुणा कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो, आपको कोई लंबा मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर भी आप लोग कैसे सिर्फ फटाफट आंसर निकाल सकते हो वो। पहला है 34 मल्टीप्लाई 11। मैं यहाँ गुणा नहीं कर, क्योंकि वैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करना, गुणा करना सिखाया था। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमें ट्रिक भूल भी जाए ना, तो जो अगर हमें उसका रियल तरीका पता होता है ना, हम उसको तो अप्लाई करते रहे। तो इसका ट्रिक ये है, अगर आप इसको गुणा नहीं करना चाहते हो, ध्यान देना आप लोग, पहला नंबर सेम लिख लेना, पहला नंबर एज इट इज़ सेम, फिर जो दो नंबर बचे हैं उन दोनों को प्लस कर दो, 3 और 4 7, एंड फिर लास्ट का नंबर। अगर आप लोगों को लगता है कि ये आंसर गलत है तो प्लीज़ आप लोग कैलकुलेटर पे या पूरा मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर लो, बिल्कुल आंसर सही होगा। समझ में आया क्या किया, पहला नंबर लिख दिया, दोनों को ऐड किया 7, और फिर लास्ट का नंबर हो गया हमारा 11 से मल्टीप्लाई। आप ये सोचोगे 2 ही नंबर था तो आपने जल्दी से कर दिया, 3 नंबर होगा तो क्या करेंगे, तो 3 नंबर के लिए भी एग्जाम्पल है, 5 2 3, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 11 से। आप इसको पहला नंबर सेम, उसके बाद ध्यान देना आप लोग, मैं यहाँ पे निशान भी बना रही हूँ, 5 और 2 को ऐड करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7, फिर उसके बाद में इस नंबर के साथ ये वाला नंबर 2 और 3 5, और फिर ये लास्ट का नंबर। अगर आप लोगों को इसमें भी डाउट होता है तो प्लीज़ कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो कि आप लोग ये आंसर सही है या नहीं, या पूरा मल्टीप्लाई करके देख सकते हो ये आंसर सही है या नहीं, और कितना टाइम लगा आपने वो भी देखा। अगर इससे भी ज़्यादा नंबर हो तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इतनी ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से, पहला नंबर बिल्कुल सही, सेम लिख लेंगे। बस इतना तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि पहला और लास्ट का नंबर ना हमेशा सेम लिखना है, उसको मत भूलना, और बीच के सारे नंबर को हम प्लस करते हुए चले जाएंगे। पहला नंबर सेम लिखा, 4 और 3 7, 3 and 2 5, 2 and 1 3, एंड लास्ट नंबर 1। प्लीज़ चेक करो आंसर सही है या नहीं। तो इतने बड़े नंबर के साथ भी हमने 11 को जब मल्टीप्लाई किया, कोई लंबा प्रोसेस नहीं, और फटाफट हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ, एक चीज़ और, अगर अभी तो हमने ऐसे नंबर्स के साथ में मल्टीप्लाई किया कि जिसमें हमें कैरी कुछ भी मतलब हासिल वगैरह नहीं आया है, कैरी ओवर नहीं आया है, अगर वैसा होगा तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका भी एग्जाम्पल है, जैसे नंबर है हमारे पास 9 2 8, जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से। ट्रिक वही, पहला नंबर सेम 9, उसके बाद 9 में 2 को करेंगे ऐड, तो 9 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा कि 9 और 2 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 11 आता है। पूरा 11 नहीं लिखेंगे हम लोग, 11 का 1, और जो हासिल कैरी ओवर आया वो 9 के ऊपर लिख देना आप लोग। फिर उसके बाद में 2 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 का 0, और जो 1 आया वो उसके बगल वाले के ऊपर, और लास्ट का नंबर क्या था हमारे पास 8। और बस आपको क्या करना है, टोटल 8 0, 1 और 1 2, 9 और 1 10, बस यही है, इतना ही करना है और आपका आंसर। इसका एग्जाम्पल मैं एक और दे देती हूँ कि आप लोग उसको भूलो ना। नंबर है हमारा 6 9 8, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से, तो पहला नंबर फर्स्ट नंबर जो है वो सेम, उसके बाद 6 में 9 को जोड़ेंगे, 6 में 9 को प्लस करेंगे, 15 का 5, 1 6 के ऊपर, उसके बाद 9 में 8 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या 17, गुड, 17 का 7, 1 यहाँ पर, और आखिरी नंबर है 8। तो इसका आंसर हो गया 8 7, 5 + 1 6, एंड 6 + 1 7। आप लोग चेक करके देखिएगा बिल्कुल यही आंसर है या नहीं, और कितनी जल्दी। तो हर बार ऐसे ही एक छोटे से ट्रिक के साथ हम लोग मिलेंगे
लेकिन जो रूल्स है उसको भी ध्यान में रखते हुए। और प्लीज़ इन ये जो ट्रिक्स बताया जाता है ना, इसको आप लोग ना रफ कार्य में कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, बट सवाल के बीच में इसको करेंगे तो गारंटी नहीं कि इसके मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में या नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग को फटाफट सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी के लिए सॉल्व करना है, फटाफट आंसर लाना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको सीखना, और क्या क्या आप लोग और सीखना चाहते हैं, क्या मतलब पहले से जितने भी आप सवाल को करते आ रहे थे, सम्स को सॉल्व करते आ रहे थे, क्या उनको सॉल्व करने में आपकी स्पीड तेज हुई है या नहीं हुई है। तो हम लोग, या फिर इनमें से ही किसी को एक बार और आप लोगों को रिवाइज करवाना है और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ में, तो हम लोग वो भी करेंगे आपके लिए। और आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्लास में आए तो अपना नोटबुक्स और पेन ज़रूर साथ में रखें कि जो भी कुछ सिखाया जाता है उसको आप लोग सीख सके। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखना हमेशा और इस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना। बाय।